अगर आप ईरान इसराइल क्राइसिस की वेस्टर्न मीडिया कवरेज देखें तो आप एक लम्हे के लिए जरूर हैरान हो जाएंगे कि ये तो टोटली अपसाइड डाउन स्टोरी है। दुनिया के सामने जो हकाइक रखे जा रहे हैं वो कुछ और है, और हमारे सामने जो कुछ रखा जा रहा है वो कुछ और है। ये सब कुछ नहीं है जो हमें बताया जा रहा है, या घुमा फिरा के हमारे पास जो स्टोरी आ रही है वो नहीं है जो रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया और इसराइल बस जवाब में रिस्पॉन्ड कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ये एक उसका रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द एग्रेशन ऑफ ईरान, राइट? इसलिए आप जब वेस्टर्न मीडिया देखते हैं तो आपको लगता है कि इसराइल हमेशा से एक विक्टिम रहा है, जबकि इट्स द अदर वे अराउंड। और यही नहीं, वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इसराइल ने सबसे पहले एक्ट ऑफ एग्रेशन कमिट किया और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की। ईरान एक विक्टिम है और इसराइल एक एग्रेसर, लेकिन दिखाया यह जाता है कि इसराइल हमेशा से एक विक्टिम है। ऐसे ही कुछ मजीद हकायक जो इंटरनेशनल कंट्रोल्ड मीडिया आपको और तरह से दिखाता है, जैसे ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इसराइल के पास है, लेकिन हमें दिखाया कुछ और जाता है। ईरान सिग्नेटरी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, एनपीटी का, लेकिन इसराइल एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, हमें बताया कुछ और जाता है। ईरान अलाउ करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के इंटरनेशनल जो वॉच डॉग्स हैं, जो फिसाइल मटेरियल को मॉनिटर करते हैं, हमेशा उसके इंस्पेक्टर्स आए ईरान में और इंस्पेक्शन करें न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल की, न्यूक्लियर वेपन्स की, और देखें कि कितना यूरेनियम एनरिच किया जा रहा है ईरान के अंदर। और दूसरी जानिब इसराइल ने कभी अलाउ ही नहीं किया IAEA को कि वो आए उसके कंट्री में और आकर इंस्पेक्शन करे कि फिसाइल मटेरियल की जो एनरिचमेंट है वो कहाँ यूज हो रही है फॉर द पीसफुल पर्पस और फॉर द न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आपने देखा कि कैसे इसराइल एक न्यूक्लियर डबल स्टैंडर्ड रखता है। और यही नहीं, यही बात जब फॉर्मर इसराइली डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से पूछी गई एक इंटरव्यू के दौरान कि आपके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो बिलीव मी उसको जवाब नहीं आ रहा था। उसने जवाब में कहा सो व्हाट, अगर है तो फिर क्या हुआ। इस तरह से इसराइल का एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम सामने आता है और साथ में उसका न्यूक्लियर डबल स्टैंडर्ड भी, और कैसे वो मुसलसल यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 487 जो कि कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल इन 1981 सेज कॉल्स अपॉन इसराइल अर्जेंटली टू प्लेस इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडर द सेफगार्ड ऑफ IAEA। और फिर ऐसा क्या हुआ कि इसराइल ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तमाम रेजोल्यूशंस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया जो हमेशा इसराइली पॉलिटिशियंस और इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों में हमेशा होता है, तो वो उनसे क्यों सवाल नहीं करता। मल्टीपल इसराइली ऑनर होते हैं हमेशा, मोस्टली आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया पे, क्योंकि सवाल नहीं करते उनसे। तो इसराइल के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में क्यों वो ऐसे बात नहीं करते ओपनली? क्योंकि दुनिया पूरी जानती है कि इसराइल एक न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी की पॉलिसी रखता है और एक वेग सी सिचुएशन जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं। यूएस मीडिया, यूके मीडिया, कैनेडियन मीडिया कभी क्यों नहीं दिखा पाते हैं रियलिटी? क्योंकि दे आर द इंटरनेशनल मीडिया, और इंटरनेशनल लॉ की तरह इंटरनेशनल मीडिया भी ब्लाइंड है।